एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 8 कंट्रोलिंग, जिसका हिंदी तथा नियंत्रण का पार्ट 4 को कवर करेंगे। और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है और 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हूँ यूट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को पर डिस्कस करने से पहले, मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी की लाइफ में, या फिर मेरा हो या फिर आपके हो। देखिए, जैसे कि बिजनेस स्टडीज में जो पिछला चैप्टर था हम लोगों ने डिस्कस किया और फुली रीड किया, समझा, तो वो था लेसन 7 डायरेक्टिंग, जिसका हिंदी था निर्देशन। तो इस चैप्टर का मैंने लगभग 32 वीडियो तक यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ, सिर्फ इस चैप्टर का, डायरेक्टिंग चैप्टर का। तो मतलब 2-3 वीडियो और उस चैप्टर का बनता, तो मैं सोची कि नहीं, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आप लोग को वो वीडियो को रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, वो वीडियो को रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगी। तो सोचिए, मेरा इतना मतलब लिखते लिखते मेरा अथी हो गया था, हाथ बैठ गया था। मतलब मैं कंट्रोलिंग की जगह यहाँ पर डायरेक्टिंग लिख दी हुई हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कंट्रोलिंग चैप्टर का नाम है, डायरेक्टिंग नहीं है। बस मैं ऐसे लिखा गया गलती से, बाय मिस्टेक, क्योंकि मेरा हैबिट हो गया था लिखते लिखते। कम से कम 32 पार्ट तक मैंने मतलब 32 वीडियो मैंने अपलोड किया डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग का मतलब प्रैक्टिस करते करते लिखते लिखते मैंने डायरेक्टिंग ही लिखा गया था। तो इसलिए इससे आप लोग ये समझ सकते हैं ये बात को कि प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप लोग कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, कितने भी एवरेज एस्पिरेंट क्यों ना हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, या किसी भी 12th क्लास में हो, या फिर ग्रेजुएशन में हो, या फिर 10th 9th क्लास में हो, अगर आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और मन से लगन से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से तरह से करेंगे तो आप लोग उसमें जरूर सक्सेस हासिल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। थोड़ा सा मैं आप लोग को मोटिवेट करना चाहती थी कि हाँ, किस प्रकार मैंने मतलब प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिस से ही आदमी मतलब परफेक्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नियोजन तथा नियंत्रण में समानता या नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध, यानी कि नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है। देखिए, नियोजन जो है वह हम लोग का मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, और नियंत्रण जो है वह हम लोग का लास्ट फंक्शन है, ठीक है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या संबंध होता है नियोजन नियंत्रण के संबंध में। देखिए, नियोजन से तो हाँ, नियोजन के अंतर्गत हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं, और इसमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, ठीक है। नियोजन के अंतर्गत हम लोग एक मतलब प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। और जो नियंत्रण होता है वह नियंत्रण जो है वह जांच करने की प्रक्रिया है कि हाँ, जो वास्तविक कार्य है वह निष्पादित कार्य, जो निष्पादित वास्तविक कार्य है वह नियोजित कार्य, यानी कि जो शुरू में प्लान किया गया था, योजना अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उसको दूर करना और समय रहते ही उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, और ताकि उस हानि को रुका जा सके और बिजनेस का जो गोल है वो अचीव किया सके। तो नियोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और नियोजन जो है वह नियंत्रण के बिना ये है अर्थहीन है, और नियंत्रण भी नियोजन के बिना अर्थहीन है। सपोज डैट आप लोग मान सकते हैं कि हाँ, अगर हम लोग नियोजन कर लिए, अच्छा नियोजन, बहुत अच्छा प्लानिंग बना है, एकदम तगड़ा वाला प्लानिंग बना है, और हम लोग कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग को परफॉर्म करेंगे ही नहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम लोग का बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग प्लानिंग तो बना लिए और कार्य किए जा रहे हैं, अब पता नहीं चल रहा है, एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग में किस में गलती हो रहा है और कहाँ कहाँ टूटी रह जा रही है, मतलब उनमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग को मतलब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जितने अच्छे मिलने चाहिए थे। तो कंट्रोलिंग को परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। अगर हम लोग कंट्रोलिंग परफॉर्म नहीं करेंगे तो बिजनेस का जो गोल है वो अच्छी तरह से अचीव नहीं हो पाएगा, और बिजनेस सक्सेसफुली मार्केट में रन नहीं कर पाएगी। और अगर हम लोग नियोजन को भी परफॉर्म नहीं करेंगे ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो हम लोग का जो ये अगला जो 4 फंक्शन हो वो भी मतलब ये यूजलेस ही रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो हम लोग क्या ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, क्या स्टाफिंग करेंगे, और क्या डायरेक्टिंग करेंगे, और क्या कंट्रोलिंग करेंगे, ये चारों फंक्शन तो परफॉर्म ही नहीं होंगे अगर फर्स्ट में हम लोग नियोजन ही नहीं करेंगे। क्या हम प्लानिंग नहीं बनाएंगे हम लोग क्या करना, कब करना, कैसे करना है, ठीक है। तो नियोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे से संबंधित है, मतलब दोनों जो है ना वो एक सिक्के के दो पहलू है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, और दोनों एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है, दोनों में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, ठीक है। जैसे रेल पटरी का संबंध होता है, जैसे साइकिल के दो पहिए का संबंध होता है, उसी प्रकार नियोजन और नियंत्रण का संबंध है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुली और इफेक्टिवली रन करने में। तो आई होप आप लोग को इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक मीनिंग, नियोजन और नियंत्रण का जो संबंध है उसको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सके। और आप लोग हमेशा मतलब फ्लो चार्ट को जरूर से शो कीजिएगा
रखिएगा बिजनेस स्टडी के अंतर्गत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्टडीज़ में फ्लो चार्ट और पॉइंट वाइज पॉइंट को लिखना। तो नियोजन व नियंत्रण के मध्य घनिष्ठ अंतर संबंध होता है। इसको काट दीजिए। नियोजन व नियंत्रण दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक कार्य हैं, यानी कि नियोजन और नियंत्रण दोनों में बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब एक घनिष्ठ संबंध होता है, अंतर संबंध होता है एक दूसरे के बीच, और दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक कार्य है। नियोजन प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रारंभिक शर्त अथवा तत्व है। अब बिना नियोजन के नियंत्रण करना भी संभव नहीं है, ठीक है। नियोजन ही नहीं रहेगा तो हम लोग नियंत्रण करेंगे किस पर, मतलब किस कार्य पर एनालिसिस करेंगे, किस कार्य को जांच करेंगे कि हाँ कार्य हो रहा है कि नहीं, मतलब वास्तविक जो कार्य हुआ नियोजन के कार्य, इनकी प्लानिंग के कार्य के अकॉर्डिंग हो रहा है अथवा नहीं। तो प्रत्येक प्रबंधक को नियंत्रण करने के लिए नियोजन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसे नियंत्रण करने समय यह देखना पड़ता है कि कार्य नियोजन के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। यानी कि जितने भी संस्था के जो मैनेजर होते हैं उनको ना नियंत्रण करने के लिए नियोजन का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर नियोजन के अनुसार, नियोजन में हम लोग योजना बनाते हैं कि हमको ये गोल है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करेंगे और उसको अचीव करेंगे, तो वो नियंत्रण के साथ ही देखता है कि हाँ जो नियोजन के अनुरूप हम लोग योजना बनाते हैं उसके अनुरूप कार्य हो रहा अथवा नहीं। इनके नियंत्रण के थ्रू ही यह इस बात का एनालिसिस किया जाता है, इस बात का ये जांच पड़ताल किया जाता है कि वह कार्य उस योजना के अनुसार हो रहा अथवा नहीं। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है, और ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वो सक्सेसफुली रन कर सके, अपना गोल अचीव कर सके। इस प्रकार नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही प्रबंधकीय कार्य हैं, इनके दोनों ही मैनेजमेंटियल फंक्शन है और एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर नियंत्रण निर्भर करते हैं और मतलब दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नियोजन नियंत्रण के बिना अर्थहीन है और नियंत्रण नियोजन के बिना अन्यत्रहीन है, ठीक है। नियंत्रण नियोजन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है एवं नियोजन नियंत्रण को निर्देशन प्रदान करता है, यानी कि नियंत्रण नियोजन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, यानी कि अगर नियंत्रण होगा तभी तो नियोजन का जो गोल है, जो गोल हम लोगों ने सेट किया है वह अचीव कर सकते हैं। एवं नियोजन नियंत्रण को निर्देशन प्रदान करता है। नियोजन जो है वह नियंत्रण को निर्देशन प्रदान करता है, यानी कि मतलब जिस नियंत्रण के थ्रू ही ना हम लोग देखते हैं कि हाँ नियोजन के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा अथवा नहीं हो रहा। उसको अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसमें कोई गलती है तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। अतः यह कहा सकता है कि बिना नियंत्रण के नियोजन एक खाली कार्य है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि बिना नियंत्रण के नियोजन एक खाली कार्य, नियोजन खाली बस ऐसे ही नियोजन बना लिया और उस पर कुछ किया ही नहीं, तो वो एक खाली कार्य है। प्लानिंग इज एन एम्पिटिक एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग, तथा नियंत्रण के प्रक्रिया के सहायता प्रदान करता है, और जहाँ नियोजन मार्ग का निर्धारण करता है वहाँ नियंत्रण उसे मार्ग के विचलित होने से स्थिति पर नजर रखता है अतः पूर्व निश्चित उचित रीति के परिवर्तन मार्ग पर वापस आने की क्रिया का आरंभ करता है। यानी कि मान लीजिए नियोजन जहाँ मार्ग का निर्धारण करता है, यानी कि जो नियोजन है वह अपना सक्सेस वे को डिसाइड करता है, तो वही नियंत्रण जो है ना वो उसको मार्ग से विचलित होने से स्थिति पर नजर रखता है और उसको विचलित मार्ग से बचाता है, और जो उनमें जो परिवर्तन हो गए हैं और जो उनमें जो त्रुटिपूर्ण कार्य हो रहे हैं उनको एनालिसिस कराता है ताकि वो कार्य नहीं हो सके। नियोजन एवं नियंत्रण के एक दूसरे के निर्भरता एवं नियोजन एवं नियंत्रण के संबंध निम्नलिखित दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है नियोजन एवं नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, सेकंड है नियोजन एवं नियंत्रण में विभिन्नता। तो ये नियोजन एवं नियंत्रण का एक दूसरे निर्भरता ये मैंने पार्ट 5 वीडियो में अपलोड किया, मतलब इस वीडियो में है, और नियोजन एवं नियंत्रण का विभिन्नता आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए मैंने हमेशा से बताता आई हूँ कि हाँ आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में जरूर आप लोग फ्लो चार्ट को मेंशन कीजिएगा। देखिए मैंने फिर से फ्लो चार्ट को प्रायोरिटी देते हुए मैंने फ्लो चार्ट को मेंशन किया है और शो किया है, और ताकि आप लोग को अच्छा दिख सके और जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा जो मतलब कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग एक न एक ये डायग्राम या ये मतलब ये डायग्राम जो है फ्लो चार्ट वो आप लोग शो जरूर करके आएगा ताकि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए तो नियोजन एवं नियंत्रण में समानता, तो नियोजन जो है वह डिपेंड करता है नियंत्रण पर, नियंत्रण जो वह डिपेंड करता है नियोजन पर, और नियोजन के जो कार्रवाई होती है फिर नियंत्रण पर इफेक्ट पड़ता है, नियंत्रण जो होती है वह नियोजन का इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार ये नियोजन नियंत्रण में संबंध बतलाता है। फर्स्ट पॉइंट है नियोजन और नियंत्रण के एक दूसरे पर निर्भरता, यानी नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्रबंध के नियोजन और नियंत्रण कार्य गहरा संबंध है। नियोजन एवं नियंत्रण के महत्व के बारे में प्रायः कहा सकता है कि नियोजन नियंत्रण अभाव में अर्थहीन है और नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है।
नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। अगर नियोजन हम लोग कर लिए और नियंत्रण करें ही नहीं, मतलब प्लानिंग हम लोग कर लिए, कंट्रोलिंग को बिजनेस मैनेजमेंट परफॉर्म करें ही नहीं, तो वह मीनिंगलेस हो जाता है। कौन? प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाएगा। और नियंत्रण हम लोग मान लें कंट्रोलिंग को परफॉर्म कर लिया और हम प्लानिंग ही नहीं किए तो ब्लाइंड माना जाएगा, क्योंकि वह नियोजन के अभाव में अंधा है। मतलब हम लोग क्या करेंगे ऐसे, मतलब प्लानिंग किए ही नहीं है, बस हम लोग एनालिसिस किए जा रहे हैं, उस पर निरीक्षण किए जा रहे काम पर, और हम लोग पता नहीं क्या करना है और किसके अकॉर्डिंग करना है। तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है, अब मैं खाली इसको मतलब रीड करते जा रही हूँ, आप लोग को समझ में आ चुका होगा, तो मैं सिर्फ रीड करूँगी। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा फिर लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा मतलब समझने में। तो ठीक है, मैं बस खाली रीड करते जाऊँगी, आप लोग समझते जाएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं आप लोग को फिर से अति वीडियो बना दूंगी। नियोजन और नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता एक दोनों पहलुओं को निम्न है। फर्स्ट, नियंत्रण नियोजन को बनाए रखता है। नियंत्रण ही नियोजन की कार्यवाही को निर्देशित और आवश्यकता अनुसार प्रवर्तित करता है। नियंत्रण हमारे ध्यान को वहाँ आकर्षित करता है जहाँ नियोजन की आवश्यकता होती है। फिर से तो दूसरा पॉइंट है नियोजन नियंत्रण का उद्गम है। नियंत्रण की प्रक्रिया एवं तकनीक का निर्धारण नियोजन के माध्यम से होता है। थर्ड, नियोजन कार्य का सैद्धांतिक और नियंत्रण उसका व्यवहारिक पक्ष है। नियोजन और नियंत्रण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है के समान है। दोनों एकमात्र उद्देश्य व्यावसायिक लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति है। नियोजन लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाता है तथा नियंत्रण उन योजनाओं पर कार्य करता है। 4 पॉइंट, नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक कार्य निष्पादित कार्य की तुलना नियोजन द्वारा निर्धारित प्रमापों से की जाती है। अतएव यदि प्रमाप निर्धारित ना की जाए तो नियंत्रण पर औचित्य ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा अथवा आधारहीन है। 5 पॉइंट, नियोजन एवं नियंत्रण दोनों में अंतर संबंधित है। नियोजन एक एवं नियंत्रण की अंतर्निर्भरता को संगणन रेखाचित्र के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है। उपयुक्त चार्ट से ज्ञात होता है कि नियोजन व्यवसायिक प्रबंध की पहली क्रिया है। यानी कि उपयुक्त चार्ट का मतलब है ये वाला चार्ट। ठीक है, ये वाला नियोजन संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति की योजना बनाता है और प्रभावी संगठन निर्देशन नेतृत्व द्वारा योजनाओं को के कार्य रूप दिया जाता है। कार्य की वास्तविक प्रगति की समीक्षा नियंत्रण द्वारा की जाती है। यदि अपेक्षित वास्तविक प्रगति में कोई अंतर पाया जाता है तो उस अंतर के कारणों की जांच करके सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अर्थात अंत में नियंत्रण द्वारा बनाई गई कमियों, त्रुटि तथा कमजोरियों को ध्यान में रखकर भावी योजना बनाई जाती है। 6 पॉइंट, नियंत्रण एवं नियोजन में दोनों ही भविष्यदर्शी होते हैं। नियंत्रण एवं नियोजन दोनों का उद्देश्य व्यवसाय के लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करना है। और इस संबंध में कुंटस और तथा ओडोनेल ने सच ही कहा है कि नियोजन की तरह नियंत्रण भी भविष्यदर्शी होता है। एक सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण योजनाओं के ऐसे विचलनों को उनके घटने से पूर्व ठीक करता है। 7 पॉइंट है, नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। नियोजन तभी सफलता का दावा कर सकता है जबकि नियंत्रण विद्वान हो, अर्थात यदि नियंत्रण विद्वान ना हो तो नियोजन का होना अर्थहीन है। नियोजन के अंतर्गत भावी क्रियाओं को पहले से ही निश्चित किया जाता है कि अमुक कार्य कैसे करना है, क्या करना है और किसके द्वारा किया जाना है। वास्तव में ये सभी प्रश्न भावी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और इनका उद्देश्य है कि वास्तविक कार्य निष्पादित कार्य इनके अनुरूप ही होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता लगे कि नियोजन के अनुसार कार्य हो रहा अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर केवल नियंत्रण प्रक्रिया लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ नियोजन के अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है योजना के अनुसार? तो इस प्रकार पता लगाने के लिए हम लोग को नियंत्रण को परफॉर्म करना पड़ेगा। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक कार्य निष्पादित की तुलना नियोजन द्वारा निर्धारित प्रमापों से की जाती है और विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। 8वां पॉइंट है, नियंत्रण नियोजन का माप है। नियंत्रण संबंधित समीक्षा अथवा माप पूर्व निर्धारित नियोजन कार्यक्रम एवं लक्ष्यों से की जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी एंड करती हूँ। नहीं तो और आप लोग को मतलब रीडर में एक्सप्लेन करती, क्योंकि आप लोग इतना समझदार हो चुके होंगे। आप लोग को इतना जब आप लोग किसी भी चीज़ का मीनिंग और डेफिनेशन समझ लेते हैं, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, तो आप लोग को उसका जो प्रोसेस है, उसका जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, आप लोग को समझना आसान हो जाता है। तो आई होप आप लोग को इतने इंटेलिजेंट हो चुके होंगे कि हाँ आप लोग को इस सब मतलब समझ में आ चुका होगा ये पैराग्राफ। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राधे।